मुझे ऐसा नजर आने वाले दिनों में जो कुछ वो इमरान साहब चाहते हैं वो हो जाएगा। अच्छा, प्लैनेट्स उनकी फेवर में जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जो वो चाहते हैं, वो तो इंतखाबात चाहते हैं, इस कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। सो अपना सिमी भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझे ये बयान फरमाइए कि जो पहले आपने पेशीनगोई की थी जब कोरोना आया, तो वो तो प्रॉब्लम आई सारी दुनिया के लिए। अभी जो मार्च का आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा मसला कोई, या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेंगे प्लैनेट्स? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं ये अर्ज करूँगा कि ये प्लैनेट है, इसने हर एक को मुतासर करना है, हर मुल्क को मुतासर करना है, लेकिन हर मुल्क देखना यह है कि उसके किस खाने में ये आया हुआ है। हमारे तो मुखालिफ आ गया है, जिसलिए मुझे बोलना पड़ गया। कई ऐसे बुरुज होंगे, मसाइल होंगे, कई मुल्क उनकी सोशल लाइफ जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके पेशेवराना एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर वो असर डालेगा, जो अपने अपने मुल्क की तारीख़ पैदाइश के मुताबिक बताना पड़ता है। हमारे मुल्क की तारीख़ पैदाइश के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तान बना, और ये अगस्त का बुरुज का नाम है असद, लियो। ये जो आ रहा है, प्लूटो आ रहा है, ये आ रहा है दल में, ठीक है, एक्वेरियस में। और ये जो एक्वेरियस और लियो हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो पाकिस्तान की मुखालफत में आ रहा है। तो मैंने मुखालफत को नज़र रखते हुए आपसे ये बयान किया है। कई मुल्कों के अच्छी नज़र बनेगी कई मुल्कों के साथ, तो उनके ज़ाहिर है उनको अच्छे मौक़े मिलेंगे, वो मौक़े से फ़ायदा उठा लेंगे। प्लूटो मौक़े पैदा करता है। नंबर 2, आप हैरान हो कि जो मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, ये मारता है और फिर मारने के बाद ज़िंदा करता है। अच्छा, तो कई दफ़ा ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो गया, फिर कई दफ़ा ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान नए सिरे से फिर उठ खड़ा हुआ है। तो हम तो पहले ही वो तिफ्ल क्या चलेगा जो घुटनों के बल चले, हम तो पहले ही जिस तरह चल रहे हैं आपको पता ही है। इसलिए मुझे ज़्यादा ये ख्याल आया मैं बात कर लूँ। बसीत एक एस्ट्रोलॉजर के मैं बैठता हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आगाह करूँ, पाकिस्तानी अवाम को, कि इस किस्म के हालात आने वाले हैं। हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि हमें बहुत ही ऐसे सियासतदान अल्लाह ताला हमें दे जो बड़े पुख्ता हों, तजुर्बाकार हों, मुबिल वतन हों और हमारे मसाइल हल करें। अच्छा, अगस्त में तो इंडिया भी बना था। वेल सर, इंडिया भी अगस्त में बना था, तो इंडिया में भी उनका क्या हाल है? उखेड़ होगी ना। अच्छा, बिल्कुल होगी। आप देखेंगे उनकी अपनी हारस को मुताबिक उनकी उखेड़ होगी। हमारा तो ये है कि हमारे तो मुखालिफ आ रहा है। इंडिया ने आपको अच्छी तरह आपको पता होगा कि उन्होंने 15 को करते हैं अपनी। अच्छा, अब बड़ी 14 अगस्त में रही है। आपने बड़ी तब्दीली की बात की, कुछ भी हो सकता है, आपने पूरा प्लैनेट्स का भी बताया। आपको क्या लगता है कि ये कोई सियासी टर्मोइल होगा, कोई पैंडेमिक आ सकती है इधर, और कोई आफत आ सकती है? आपका क्या लगता है? हमारे ये जो प्लूटो मुखालिफ आने से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टेस्ट आ रहा है, इम्तिहान आ रहा है। बहुत ही मैच्योर और बहुत ही मुबिल वतन सियासतदानों का डिमांड है अब, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं पाकिस्तान और आप, हमारे लिए पाकिस्तान मादरे वतन, हम तो, हमारी तो माँ है। हम पाकिस्तान के बारे में बुरे लफ्ज़ नहीं मुँह से हमारे निकल सकते, लेकिन ये काफ़ी है कि हमारे लिए बड़े ख़तरात आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है। और उसके लिए जो असल बात है जिसे मैं एम्फेसाइज, जिस पर मैं दबाव डालना चाहता हूँ, वो ये है कि मैच्योरिटी चाहिए, पुख्तापन चाहिए सियासत में। अब तो आपको शहबाज शरीफ साहब मैच्योर नहीं लगते? मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आपको जो कोई लगता है आप बता दें। मौलाना फजलुर रहमान, हाँ जी, बताया ना। फिर उसके बाद हमजा शहबाज, फिर उसके बाद सलमान शहबाज, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके अब्बा जानी आसिफ अली जरदारी, बख्तावर का वो जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है,
ये कितनी मैच्योर लीडरशिप तो है प्रोफेसर साहब। ये हमारे हुक्मरान पैदा होते रहते हैं। तो आपने जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, मैं भी अपने पाकिस्तानी भाइयों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये क्या होगा। हमारे लिए अजीब वक्त आ रहा है। मार्च के बाद हमें बहुत बड़े मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। हमें नहायत ही पुख्ता सियासतदानों की ज़रूरत महसूस होने लग गई है प्लानट की रूह से, और अगर ऐसा न हुआ तो पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला पाकिस्तान को। अच्छा मुझे बताइए फिर से, हम जो मैच्योर तरीन पाकिस्तान की जो सियासतदान है बाऊजी आपको पता है ना कौन है? सर ये मैं बाऊजी हैं मियां नवाज शरीफ। मैं बता देता हूँ आपको, बताइए ज़रा उनके प्लानट क्या बता रहे हैं। क्या उनकी जहानत पाकिस्तान के काम आने वाली है? वो अपनी जहानत के जो उनके जो पर्ल्स हैं वो बांटने के लिए पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? क्या बताते हैं प्लानट? सर मैं छोटी बड़ी बात, मैं तो जो मुझे तजर्बा है, मेरी उम्र अब 88 साल के ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने जो कुछ पाकिस्तान में देखा है, जो कुछ सियासतदानों ने किया है 70-71 का जब ज़हन में बात, तो दिल गिरफ्तार हो जाता हूँ हर पाकिस्तानी की तरह। और जो कुछ इनकलाब आते रहे हैं, आदमी दिल गिरफ्तार हो जाता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो मैं आप किस सियासतदान का नाम लूँ, किसके सामने आपका रखूँ? अच्छा आप ना बताएं मुझे बाऊजी के बारे में, मुझे ये बताइए कि इमरान खान के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? इमरान खान प्लानट वक्ती तौर पर मुझे ऐसा नजर आने वाले दिनों में जो कुछ वो इमरान साहब चाहते हैं वो हो जाएगा। अच्छा प्लैनेट्स उनकी फेवर में जा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं। जो वो चाहते हैं, वो तो इंतखाबात चाहते हैं, इस कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। सो अपना सिमी भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड प्लैनेट्स बहरहाल खान को सपोर्ट करते हो? प्लानट यही कह रहे हैं कि वो शुड होप फॉर द बेस्ट, और इमरान साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाब हो जाएं। इससे सारे मसाइल बाज़ार लगता है कि इंतखाब होने के बाद हल हो जाएंगे और हमारे यहाँ टेंशन कमी आ जाएगी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।